कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए संतोष चौहान के स्मारक अनावरण के अवसर पर राज्यसभा सांसद ने शहीद के गांव ग्राम बगाड़ी को गोद लेकर स्मारक हेतु 2 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। वहीं 26 जनवरी को शहीद संतोष चौहान के स्मारक पर उनकी प्रतिमा लगाई गई। इस दौरान खरगोन बड़वानी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी, विधायक बाला बच्चन, पूर्व गृह मंत्री सहित ग्रामीण क्षेत्र के लोग मौजूद थे। लगभग 2 किलोमीटर की लंबी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें संतोष सिंह चौहान के घर से बैलगाड़ी पर उनकी प्रतिमा रखकर स्मारक स्थल तक लाई गई, जहां पर विधि विधान के साथ पूजन कर स्थापित कर अनावरण किया गया। इस दौरान मंच से राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने कहा कि मैं तो अभी राज्यसभा सांसद बना हूं, जबकि पूर्व में राजपुर के पूर्व मध्य शासन के पूर्व गृह मंत्री 10 साल तक विधायक रहे हैं, लेकिन किसी ने सूझ नहीं ली। लेकिन इस गांव को मैं राज्यसभा सांसद के नाते गोद लेता हूं, साथ ही इनके परिवार की चिंता भी करूंगा। स्मारक हेतु 2 लाख रुपए की राशि राज्यसभा सांसद से दी गई। भाई साहब, संतोष चौहान के स्मारक का अनावरण करने आए थे, क्या कहेंगे भाई? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे लोकसभा के क्षेत्र की जनता को देश के गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरा गौरव की बात यह है कि जनजातीय जनता में जयंती का दिवस है। ऐसा जनजातीय क्रांतिवीर जिसने इस देश में अंग्रेजों से लोहा लेकर इस देश की आज़ादी में आंदोलन किया, उसकी जयंती भी है। और अब बड़े गर्व की बात है कि मेरी इस खरगोन बड़वानी लोकसभा में बड़वानी जिले के इस राजपुर विधानसभा के बगाड़ी गांव में कारगिल युद्ध में शहीद हुए श्री संतोष चौहान जी की आज मूर्ति का अनावरण का भी दिन था। वो बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मेरे साथ जनजातीय समुदाय के समस्त मेरे भाईगण, मेरे भाइयों, मेरी बहनें और गांव के सभी प्रमुख गण उपस्थित हैं। इसके पहले जब कारगिल का युद्ध देश में हुआ था तो देश का सर ऊंचा उठकर उठा था, क्योंकि उस समय देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी परिवार को इस स्थल को कहीं कहीं 1 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि हमारी सरकार ने दी है। ये जो मूर्ति का अनावरण हुआ, ये मूर्ति भी हमारी सरकार के समय बनी है और ये लंबे समय तक ये मूर्ति लगाने का विषय चल रहा था। बाउंड्री वाल का विषय है, वो बाउंड्री वाल भी हमारी सरकार के समय इसी शहीद संतोष चौहान जी के मूर्ति का अनावरण के विषय में बाउंड्री वाल बनाई गई है। निश्चित तौर पर जनजाति समाज का व्यक्ति का इतिहास अगर हम देखें तो इस देश के हित के लिए और देश की रक्षा के लिए और देश के गौरव के लिए लड़ाई लड़ी है। हम अगर रानी दुर्गावती की बात करें, हम टंटा मामा भील की बात करें, हम रानी गाडगी की बात करें, हम भीमा नायक की बात करें, इन्होंने जितने भी युद्ध लड़े हैं, जो भी लड़ाई लड़ी है, वो कभी एक परिवार के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, उनके एक समाज के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी। और इसलिए जनजाति समुदाय के प्रति देश के समस्त समाजों का गौरव है। इसलिए आज के इस दिवस पर मैं श्री संतोष चौहान जो शहीद हो गए हैं, उनको मैं मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, मध्य देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उनका प्रतिनिधि होने के नाते, सांसद होने के नाते और समाज का एक सदस्य होने के नाते उन्हें नमन करता हूँ। और जिस प्रकार से देशभक्ति का परिचय उन्होंने दिया है, हमारे आदिवासी समाज के भर्ती हो और देशभक्ति का परिचय दे, इसी शुभकामनाओं के साथ में पुनः गणतंत्र दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। भाई साहब, संतोष चौहान जी की स्मारक का अनावरण हुआ है, क्या कहेंगे बात? आज हम सभी लोग ग्राम पंचायत बगाड़ी, ग्राम बगाड़ी में श्री संतोष चौहान, शहीद संतोष चौहान के परिवारजनों से मिले और शहीद संतोष चौहान के स्मारक पर पहुंचकर हम सब ने, समाजजनों ने मिलकर मूर्ति की स्थापना की है और पूरे हमारे जनजातीय आदिवासी विधि विधान के साथ शहीद संतोष चौहान की मूर्ति को स्थापित किया है।
और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी की जैसी मंशा है कि पूरे प्रदेश भर के जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शहीदों को और शहीदों के स्मारकों को बनाने के दिशा में काम किया जा रहा है। उसी दिशा में आज हम सभी लोग ग्राम बगाड़ी में पहुँचे और शहीद संतोष चौहान के स्मारक पर प्रतिमा स्थापित की बड़े धूमधाम के साथ, जनजाति परंपरा और रीति रिवाज के साथ में। राज्यसभा सांसद के नाते अपने गांव को भी गोद लिया है और 10 साल हो गए थे शहीद की स्मारक लगाने में। जी, मुझे अच्छे से मालूम है कि पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन इस क्षेत्र के विधायक हैं और 10 साल से विधायक है वो। उन्होंने कभी भी इस ग्राम पंचायत बगाड़ी की सूद नहीं ली। आज मैंने ग्राम पंचायत बगाड़ी को गोद भी लिया है सांसद आदर्श ग्राम के रूप में, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और हमारे बीच में माननीय जिलाध्यक्ष श्री ओम सोनी जी भी मौजूद है, सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद है। हमने गोद लेने के साथ साथ शहीद के स्मारक पर 1.5 लाख रुपए में हमने शेड बनाने का और पेवर लगाने की घोषणा भी मैंने की है, और उस काम को शुरू करने के लिए मैंने सीओ जनपद ठीकरी को निर्देश भी दिए हैं। और साथ ही शहीद के परिजनों के हम निवास पर भी पहुंचे हैं। उनको जो अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वो लाभ दिलाने के लिए भी जिला प्रशासन के साथ और शासन के साथ मैं बातचीत करूंगा और शीघ्रता से वो सारे लाभ उन्हें दिलवाएंगे हम। मूर्ति भी जो स्मारक बना है, मूर्ति भी शायद पूर्व जनप्रतिनिधि के द्वारा दी गई है सर। हाँ, ये हमारे पूर्व जनपद सदस्य जिला पंचायत सदस्य रहे हैं श्री अंतर पटेल जी, और उनके माध्यम से प्रतिमा स्थापित बनवाई गई है और बाउंड्री वाल और स्मारक का जो मुख्य प्लिंथ है वो भी तैयार की गई है। ये मध्य प्रदेश सरकार में शिवराज मामा की सरकार जब थी तभी इसकी पूरी तैयारी कर दी थी, लेकिन बीच में 15 महीने में कांग्रेस की सरकार ने भी इस पर सूद नहीं लिया। लेकिन यहाँ पर जो विधायक रहे उन्होंने तो ज़िंदगी में कभी सूद ही नहीं ली। इस विधानसभा में शहीद के गांव की कभी सूद नहीं ली है, शहीद के परिवारों से कभी नहीं मिले वो। एक विशेष संगठन के लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि समाज के शहीदों का अपमान हो रहा है, इसलिए उन्हें पहल करना पड़ी इसको लेकर। ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब रही मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में, तो शहीद के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का अनुदान भी दिया गया और जो शासकीय योजनाओं का लाभ देना था वो भी दिया गया उनकी पत्नी को। और जो लोग इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं वो तो सिर्फ एक बहाना है राजनीति करने का, राजनीतिक रोटियां सेकने के। तो उन लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि कृपया समाज के और ऐसे विशेष अवसर पर, ऐसे शहादत के समय में शहीद के स्मारक पर आकर इस प्रकार की राजनीति नहीं करना चाहिए।